एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम बनाने वाले हैं मेरे लिए रक्षाबंधन का ड्रेस। और इस ड्रेस को मैं बनाने वाली हूँ साड़ी से। तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज कुर्ती स्टिच करना। तो कुर्ती बनाने के लिए सिर्फ हमारा 1 मीटर फैब्रिक ही यूज होने वाला है। अगर आपके पास साड़ी नहीं है, नॉर्मल फैब्रिक यूज कर रहे हो, तो आप 1 मीटर फैब्रिक ले लो रेगुलर साइज के लिए। अगर साइज आपका बड़ा रहे तो 1.5 मीटर फैब्रिक में तो बिल्कुल आराम से बन जाएगी, क्योंकि जो हम कुर्ती बनाने वाले हैं वो स्लीवलेस कुर्ती रहेगी और शॉर्ट कुर्ती रहने वाली है। और आपको तो पता ही है शॉर्ट कुर्ती आजकल कितनी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो फिर मैंने भी सोचा रक्षाबंधन पर शॉर्ट कुर्ती मैं बना लेती हूँ। और ये रहा हमारा लाइनिंग फैब्रिक। ये हमने क्रैप का लाइनिंग फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ 40 इंच की है और लेंथ में हमें सिर्फ 1 मीटर ही लेना है, क्योंकि दोनों फैब्रिक हमारे सेम यूज होंगे 1-1 मीटर। और इस ड्रेस में हम ये लेसेस भी यूज करने वाले हैं। चलो तो फटाफट से हम इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट। शॉर्ट कुर्ती हम बनाने वाले हैं। कुर्ती की लेंथ हम 29 इंच की रख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। चेस्ट हमारा 30 इंच का है, वेस्ट 25 की है, हिप राउंड 32 इंच का है। साइड स्लिट यानी चौक हम 18 इंच पे बनाएंगे। दामन हमें शॉर्ट रखना है क्योंकि हम शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं। दामन 17 इंच का रहेगा। नेक गला हम इसको डीप नेक में बनाएंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते हो। फ्रंट का नेक डीप हमारा 6 इंच का रहेगा, बैक का नेक डीप हमारा 7 इंच का रहेगा। शोल्डर जो रहेगा हम 11 इंच का बनाएंगे, क्योंकि हमारा ये बोथ साइड डीप नेक कुर्ती है, इसलिए हमें शोल्डर फुल नहीं रखना है, माइनस करके रखना है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी साड़ी को ओपन करके इसकी लेस हटा देनी है। का ब्लाउज हटा देंगे हम। अभी हमारी पूरी साड़ी की लेस निकल गई है, साड़ी पूरी रेडी है। हमारा सिर्फ 1 मीटर कपड़ा लगेगा कुर्ती में, बाकी पूरा कपड़ा हम गरारे में यूज करेंगे। अभी साड़ी को कर देते हैं साइड में। अब हमने ले लिया है हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक। ये हमारा क्रैप का लाइनिंग फैब्रिक है और लेंथ में हमें सिर्फ 1 मीटर ही लेना है, मतलब मेरा तो 1 मीटर से भी कम ही यूज होगा। और विड्थ में ये फैब्रिक जो है हमारा 40 इंच का है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कॉर्नर से इस फैब्रिक को लेना है, यहाँ से फोल्ड कर देना है, इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो ये फैब्रिक हो गया हमारा 4 फोल्ड। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर हम लगाएंगे 5.5 इंच पे। डीप नेक बना रहे हैं तो स्ट्रेट ही हमें शोल्डर रखना है, डाउन नहीं करना है। यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 6.25 इंच पे। इस तरह से मेजर टेप को स्ट्रेट करके रखना है। कमर का निशान 14 इंच पे आएगा। साइड स्लिट हमारा 18 इंच का है तो 18.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। मेजर टेप यहीं रहेगा और यहीं से हम कुर्ती की लेंथ लगाएंगे। कुर्ती की लेंथ हमारी 29 इंच की है, तो हमारा अस्तर का फैब्रिक है तो इसमें हमें फिक्स निशान लगा देना है। अब इन सारे निशान को हम लंबा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। सीना हमारा 30 इंच का है, 2 इंच की लूजिंग प्लस कर देना है तो हो जाएगा 32 इंच। 32 को हम 4 से भाग लगाएंगे तो आएगा 8 इंच, तो हमें 8 इंच पे निशान लगाना है। इसी तरह से लूजिंग प्लस करने के बाद कमर का निशान 6.25 इंच पे आएगा और इसी तरह से लूजिंग प्लस करने के बाद हिप का निशान हमारा 8.5 इंच पे आएगा। और दामन जो रहेगा, दामन का निशान भी हमारा 8.5 इंच पे आना है, क्योंकि ये जो दामन रहेगा इसको भी हम 2 से डिवाइड करके यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये तीनों फिटिंग हमें यहाँ पर तीनों निशान के ऊपर लगा देना है। चेस्ट का निशान आएगा 8 इंच पे, कमर का निशान 6.25 इंच पे और हिप का निशान 8.5 इंच पे और दामन भी हमारा 8.5 इंच पे। अब इन सभी निशानों को आपस में मिला देना है। अब यहाँ पर हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे साइड स्लिट को फोल्ड करने के लिए और यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे इन फ्यूचर अगर हमारी कुर्ती टाइट हो जाती है तो उसको लूज करने के लिए। अब इन सभी निशानों को भी आपस में मिला देना है। इस तरह से हमारी कुर्ती की यहाँ की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो जितना भी हमने शोल्डर का मार्क किया था उससे आधे इंच कम करके हमें यहाँ पर मार्क करना है। अब आप लोग सोचोगे वैसे हम यहाँ पर 1 इंच कम करते हैं, पर आज मैंने आधे इंच इसीलिए कम किया है क्योंकि हमारी डीप नेक कुर्ती है। तो शोल्डर वैसे हम फुल जब रखते हैं, जब ऐसे अगर छोटा नेक वाली कुर्ती बनाते हैं तो शोल्डर हमारा 7 या 6.5 रहता है, तो पहले ही हमारा ये बड़ा होता है तो उसकी वजह से हम 1 इंच कम करते हैं। जब हमारा इतना बड़ा शोल्डर रहेगा फिर हम यहाँ पर 1 इंच कम करेंगे तो निशान हमारा यहाँ पर आएगा, लेकिन शोल्डर छोटा है तो हम अगर और ज्यादा कम करेंगे तो ये निशान बहुत अंदर चला जाएगा। इसीलिए हमें डीप नेक में हमेशा आधे इंच कम करना रहता है। इस तरह से मार्क करने के बाद इन दोनों निशान को हमें आपस में मिला देना है। अब इस लाइन का हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर वाले निशान से हमें ½ इंच बाहर साइड मार्क कर देना है। अब इन दोनों निशान को आपस में मैच करेंगे और यहाँ पर भी हम हल्का सा ऐसे डॉट डॉट करके मार्क कर देंगे और इन निशान को फ्रेंच कर्व से मिला देंगे। इस तरह से हमने आर्म होल भी ड्रॉ कर दिया है। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर एक कट लगा देना है, एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ से अंदर वाला एक पार्ट हटा देंगे, ऊपर वाले दोनों पार्ट को रखना है। यहाँ से हम इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम 0.75 पे मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से हल्का हल्का ऐसे एक्स्ट्रा गोलाई करके मिलाएंगे।
इस तरह से देखो हमारी परफेक्ट एक्स्ट्रा गोलाई भी हो गई है। यहाँ पर हम नेक की विड्थ का मार्क करेंगे, तो हमारी नेक की विड्थ आ रही है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच हमारी नेक की विड्थ आएगी। इस तरह से हम 2.5 इंच नॉर्मली कट लगाएंगे, क्योंकि नेक की कटिंग हम कैनवास के ऊपर करने वाले हैं। अब बैक वाला पार्ट हमने ले लिया है, बैक पार्ट में भी हमें सिर्फ नेक विड्थ का ही मार्क करना है 2.5 इंच पे। अब हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट का लाइनिंग कटिंग हो गया है। अब इसको साइड कर देंगे। अब हमने ले लिया है अपना जॉर्जेट वाला फैब्रिक, ये हमने सिंगल करके लिया है। यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने जो लाइनिंग कटिंग किया था इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे, जॉर्जेट के फैब्रिक के ऊपर सभी जगह से लेवल करके मिला देना है। अब हमें यहाँ पे मेजर टेप रखना है और यहाँ पे हमें कुर्ती की लेंथ कितनी रखना है, अभी हमने 29 रखी थी, इसमें हम 31 रखेंगे, क्योंकि 2 इंच हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना है। अब इसी के नाप से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से जो हमने निशान लगाया यहाँ से कटिंग करना है। ये हमने कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट कटिंग कर दिया है। अब ये जो फैब्रिक बचा है इसको हम नॉर्मली से ऐसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से हमें ना 1.5 इंच की 2 पट्टियां निकालना है। तो ये रही हमारी कुर्ती और ये रही हमारी दोनों डोरियां जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। अब हमने ये पेस्टिंग वाला कैनवास लिया है, यहाँ पर इसमें ग्लू भी है। इसको इस तरह से फोल्ड करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैनवास को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और बैक का नेक डीप हमारा कितना है 7 इंच का, तो 7.5 इंच पे हम मार्क करेंगे, क्योंकि आधे इंच हमारा जब शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो उसमें कम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर हम नेक विड्थ का मार्क करेंगे, तो फैब्रिक के ऊपर हमने 2.5 इंच की रखी थी, पर कैनवास के ऊपर हमें आधे इंच बड़ा रखना रहता है, मतलब 3 इंच, क्योंकि कैनवास सिलाई में नहीं जाता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर भी हम 3 इंच पे मार्क कर देंगे। दोनों साइड 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद ऊपर से हमें राउंड शेप कितना चाहिए, तो उसके लिए हमें मार्क करना है। यहाँ पर हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है, यहाँ से यहाँ तक हमने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। इस तरह से हमें यहाँ पर फ्रेंच कर्व रखना है और इस तरह से मार्क कर देना है। और अगर आपको इसको और राउंड चाहिए तो आप इसको ऐसे और राउंड भी ले सकते हो। इस तरह से वो आपकी चॉइस है कि आपको कितना राउंड चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेट चाहिए, थोड़ा सा राउंड चाहिए, वो आपकी चॉइस है। तो इसको मैंने इस तरह से मार्क कर दिया। अब हम यहीं से इसको कट कर लेंगे। अब एक बार पहले शेप चेक कर लो, तो देखो इसका शेप कुछ इस तरह से आया है। देखो अभी हमने चेक किया, यहाँ से हमें डीप लग रहा है, अभी हमें इसको थोड़ा और ऊपर साइड हम कटिंग करेंगे। तो ऐसे आप शेप को चेक कर सकते हो। तो अभी हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पर हमें इसको कम करना है, इसकी ऊपर की ऊंचाई को। तो यहाँ से हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से मैच करेंगे ऐसे, और अब हम इसको कटिंग करेंगे। अब देखो एकदम परफेक्ट आ गया है। अब यहाँ से हमारी लेस आ जाएगी इस तरह से और यहाँ से हमारी स्ट्रिप आ जाएगी। अब हमें इसको इस तरह से लेना है। अब यहाँ से हमें 0.75 का गैप रख के कटिंग कर देना है। अब हमने ये नेक कटिंग किया है 7 इंच का, इसी तरह से हमें 6 इंच का भी नेक कटिंग कर लेना है फ्रंट साइड के लिए। बैक वाले के जैसे ही हमने फ्रंट वाला नेक भी कटिंग कर दिया है, तो दोनों साइड की नेक कटिंग भी हो गए हैं। इसी के साथ हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये रहा हमारा कुर्ती का लाइनिंग फैब्रिक दोनों साइड का, ये रहा हमारा दोनों साइड का मेन फैब्रिक, और ये रही हमारी 2 डोरियां। अब आप सोचोगे ये डोरी हम कहाँ लगाने वाले हैं, तो अभी आप देखते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि डोरी हम कहाँ लगाने वाले हैं, क्योंकि ड्रेस का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। ये रहा बैक का नेक, ये रहा फ्रंट का नेक। अब हमारी कटिंग तो कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। अब हमने अपनी कुर्ती ले ली है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक और ये दो फैब्रिक उठाकर यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देना है, इन्हीं वाले निशान को नीचे वाली साइड। अब यहाँ से हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को अलग करेंगे और मेन फैब्रिक हटा दिया है हमने। लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से लेना है सिंगल करके। अब यहाँ से इसको एक और ये दो पलटी में फोल्ड कर देना है। इसी तरह से हमने ये बैक साइड वाले दामन को भी फोल्ड कर दिया है। अब हमने अपने मेन फैब्रिक को लिया है, इसमें से एक फैब्रिक लेना है और इसको इस तरह से उल्टा करके रख देना है। अब हमने अपना लाइनिंग फैब्रिक लिया, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। जब हम इसको ऊपर रखेंगे तो हमारे मार्क हमें ऊपर साइड दिखने चाहिए। अब हमें इस तरह से रखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके पूरे सभी जगह से इसको अटैच कर देंगे, सिर्फ नीचे साइड से इसको छोड़ देना है। इस तरह से परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारा लाइनिंग फैब्रिक जो है अटैच हो गया है।
अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है ये सारे फैब्रिक की हम फिनिशिंग कर देंगे। सभी जगह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की फिनिशिंग कर दी है और इसी की जैसे हमने ये बैक वाले पार्ट को भी रेडी कर दिया है। अब हम यहाँ पर नेक बनाएंगे। हमने कैनवास जो कटिंग किया था वो ले लिया है, इसको हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है फैब्रिक के ऊपर। ग्लू वाला साइड हमारा नीचे होना चाहिए और यहाँ पर हमें प्रेस लगा देनी है और इसी तरह से हमें ये बैक साइड वाले नेक को भी पेस्ट कर देना है। अब ये जो दो हमने फैब्रिक कट किए थे इन दोनों फैब्रिक से हमें डोरी रेडी कर लेनी है। दोनों डोरी हमारी बनके रेडी हो गई है और ये नेक के ऊपर हमने प्रेस लगाकर इसको पेस्ट भी कर दिया है। अब सभी जगह से हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की फिनिशिंग कर देंगे। हाफ इंच का मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक फिनिश कर दिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से हाफ इंच इसके ऊपर बाहर साइड से फोल्ड कर देना है तो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है और यहाँ पर नेक को इस तरह से रखेंगे, सेंटर से सेंटर को मैच करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। अभी हमें कैनवास के एकदम बगल से सिलाई लगानी है, कैनवास के ऊपर हमें बिल्कुल भी सिलाई नहीं चढ़ानी है। अब इसी के लेवल में हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर कैनवास को पूरा अंदर कर देंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पर नेक फिनिश हो गया है। इसी तरह से हमें बैक साइड का नेक भी रेडी करना है पर अंदर साइड पलटी नहीं करना है। बैक नेक को हमने इतना रेडी कर दिया है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा करके ही रखना है, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। नेक को इस साइड ऐसे पलट देना है, फ्रंट वाले शोल्डर को इस तरह से हम यहाँ पर मैच कर देंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। अब इस वाले कैनवास को इसके ऊपर ऐसे पलट देंगे, अच्छे से टाइट रखना है। अब यहाँ से पलट के चेक करेंगे तो देखो कितने परफेक्ट तरीके से हमारा शोल्डर अटैच होकर आया है। देखो बिल्कुल भी फैब्रिक यहाँ से आगे पीछे नहीं जाएगा। इसी तरह से हम इस साइड वाले शोल्डर को भी अटैच कर देंगे। दोनों ही शोल्डर अटैच करने के बाद पट्टी को हमने पूरा पीछे साइड कर दिया है। जैसे हमने सिलाई इसमें लगाई थी ऐसी सिलाई हम इस साइड भी लगा देंगे। दोनों साइड के नेक रेडी करने के बाद अब हमें आर्म होल फिनिश करना है। आर्म होल को फिनिश करने के लिए यहाँ पर हमने ले ली है एक और पट्टी। पट्टी को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर राउंड शेप में हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब हमने इसको उल्टा करके रख लिया है। अब यहाँ पर इसको ऐसे पलट देंगे और इसके मार्जिन को पूरा अंदर साइड पलट देंगे। इस तरह से रखना है हमें। अब हमने एक स्ट्रिप्स पे लगाने के लिए एक पट्टी रेडी की है, ये हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे ताकि हम यहाँ पर बिना स्ट्रिप जो रहेगी इसके अंदर फंसा पाएं। साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेना है, यहाँ पर नीचे साइड रख लेना है। इस तरह से हमारा आर्म होल फिनिश हो गया है और ये रहा इसका फ्रंट साइड का लुक। इसी की जैसे हमने इस साइड वाले आर्म होल को भी फिनिश कर दिया है। अब हमारा ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई है, उससे पता चल जाता है कि फ्रंट वाला पार्ट है। फ्रंट वाले पार्ट में हमें जाना है नीचे वाली साइड और यहाँ पर इसको इस तरह से पलट देना है और यहाँ पर इसको ऐसे एक और ये दो पलटी में फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमें बॉर्डर रेडी करना है और यहाँ नेक पर भी हमें लेस अटैच करनी है और लेस के साथ हम इस तरह की डोरी अटैच करने वाले हैं। तो पहले हम लटकन रेडी कर लेते हैं। 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा हमें यहाँ पर ऐसे दो फैब्रिक लेने हैं। फैब्रिक को यहाँ से फोल्ड कर देना है। अब हमने ये वाली लेस ली है, यहाँ पर इसको इस तरह से लगा देंगे। इसी के जैसे हमने ये दूसरी लटकन को भी रेडी कर लिया। यहाँ पर डोरी के पास इसको इस तरह से रखेंगे, डोरी को थोड़ा सा बाहर रख लेना है और यहाँ पर इस तरह से टर्न करेंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमें ये थ्रेड लटकन लेना है और इसको इसके अंदर पिरो देना है। इसको इसके अंदर इस तरह से हमें नॉट लगानी है और यहाँ पर हमें एक नॉट और लगा देनी है। अब हमें यहाँ पर लटकन को पलट देना है तो देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमें 4 इंच का गैप रखना है और फिर हमें इसको रखना है इस तरह से। 4 इंच के गैप के बाद
और यहाँ पर इसको पलट देना है। पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें ये वाली लेस लेनी है और इसमें से 2 फ्लावर कट करने हैं और 2 फ्लावर और कट कर लेना है। अब इसको इस तरह से रखेंगे, दूसरे वाले को इसके ऊपर पलट देंगे, सेंटर में रख लेना है और यहाँ पर इसको ऐसे टक करेंगे। हैंड स्टिच लगा के डोरी के साथ बीच वाले पार्ट को टक करते जाना है। अब हमें ये वाले फ्लावर लेना है और इनको हमें यहाँ पर टक कर देना है। ये वाला फ्लावर भी हमने टक कर दिया है। इसी के साथ हमारा पूरा लटकन हो गया है रेडी और इसी की जैसे हमने हमारे 4 लटकन और रेडी कर लिए हैं। दोनों डोरी के हमने दोनों कॉर्नर्स पे लटकन लगाकर डोरी को पूरा रेडी कर लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे। अब हम इसका दामन रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये लटकन वाली लेस ली है। एक लेस के बाद हम सेकंड वाली लेस लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर ग्रास वाली लेस लगा दी, फिर हमने ये वाली लेस लगाई, फिर हमने ये वाली लेस लगाई। अब हम इसी लेस को थोड़ा और चौड़ा बॉर्डर करने के लिए इस साइड ऐसे टर्न करके यहाँ पर लगा देंगे और इसके बाद हम ये गोटा लेस यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से हमारा पूरा बॉर्डर हो गया है रेडी। अब हमें यहाँ नेक पर लेस अटैच करनी है। तो यहाँ शोल्डर से 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया। यहाँ पर सेंटर में निशान आना चाहिए दोनों ही साइड। ये जो हमने डोरी रेडी की थी इसको हमें सेंटर से कट कर देना है। अब इसमें से एक डोरी लेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर टक कर देंगे, दूसरी वाली डोरी को यहाँ पर टक कर देंगे। डोरी टक करने के बाद अब हमने ये वाली लेस ली है और इसको हम इस तरह से बैक में हैंड लगाकर रिवर्स स्टिच लगाएंगे। अब हम लेस अटैच कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से ऐसे टर्न करेंगे। हमें यहाँ से लेस को हल्का सा लूज रखना है ताकि राउंड अच्छे से बन जाए। अब यहाँ पर एक सिलाई और लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के साथ ही यहाँ पर लेस हमने अटैच कर दिया और इसी के जैसे हमने लेस बैक साइड भी अटैच कर दिया है। हमें स्ट्रिप्स को कुछ इस तरह से बांध देना है। दोनों साइड के नेक हो गए हैं रेडी। अब हमें इसको इस तरह से पलट देना है। इन सभी कट्स को इस तरह से मिला देंगे और इसके ऊपर से हम फिटिंग लगाएंगे। इसके ऊपर हमने डबल सिलाई लगा दी है और इसी की जैसे फिटिंग हमने इस साइड भी लगा दी है। अब हमें इसके दामन फोल्ड करना है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लेंगे, सिंगल करके लिया है, ऐसे एक और ये दो पलटियों में हमें साइड स्लिट को फोल्ड कर देना है। यहाँ पर हमने पॉइंट की सिलाई भी लगा दी है और इसी की जैसे हमने इस साइड वाला स्लिट को भी फोल्ड कर दिया है। अब हमें बैक साइड के दामन को फोल्ड करना है। तो जितना भी बैक वाला पार्ट बड़ा है उतना हमें मार्क कर देना है। अब यहाँ पर इसको सिंगल करके लेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे एक और निशान तक दो पलटी में फोल्ड करेंगे। बैक साइड का दामन फोल्ड होने के साथ ही हमारी कुर्ती हो गई है रेडी और अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। डिजाइनर वाली शॉर्ट कुर्ती को वेयर करने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा रक्षाबंधन स्पेशल ड्रेस कैसा लग रहा है। ये देखो, ये रहा हमारे पूरे ओवरऑल ड्रेस का लुक। ये रही हमारी शॉर्ट वाली कुर्ती जिसका जो नेक है देखो कितना अच्छा आया, एकदम परफेक्ट आ गया, बिल्कुल एकदम चिपका हुआ रहेगा। अगर हम ऐसे झुकते भी हैं तो नेक झुकेगा नहीं, तो नेक तो एकदम मस्त आ गया है। यहाँ से अगर हम इसकी फिटिंग देखें तो ये भी एकदम परफेक्ट आई है। और ये रहा इसका दामन का बॉर्डर। तो देखो इसके गरारे का लुक कुछ इस तरह से आया है। 3 लेयर का गरारा बहुत ही अच्छा इसके साथ लग रहा है। और देखो इसमें फ्लेयर भी कितना सारा आ गया है, इतना सारा फ्लेयर है इस गरारे के अंदर। और फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से इसका लुक एकदम परफेक्ट आ रहा है। और इस ड्रेस के अंदर ये जो हमने स्ट्रिप लगाई थी देखो इसका लुक भी कितना सुंदर आया है। यहाँ से ये रहा इसका फ्रंट साइड का लुक। अब हम देखेंगे इसका बैक साइड का लुक। इसका बैक साइड का लुक देखो कुछ इस तरह से आया है। अगर हम कुर्ती का लुक देखें तो कुर्ती एकदम परफेक्ट लग रही है।
इसके बाद यहाँ पर नीचे साइड अगर हम गरारा देखें तो देखो गरारे में भी फ्लेयर कितना ज्यादा है और इसके साथ इसका लुक बहुत ही सुंदर आ रहा है। मुझे तो ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये मेरा रक्षाबंधन का ड्रेस है, फटाफट से सब लोग हैप्पी रक्षाबंधन कमेंट कर दो। हाँ, और इसके साथ ये जो मैंने गरारा वेयर किया है इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एंड स्क्रीन पर वीडियो दे दिया है, आप फटाफट से गरारा बनाने भी सीख लीजिए। इतना सुंदर ड्रेस बनाया है तो लाइक करना तो बनता ही है, तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।